हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय। राय साहब, केंद्र सरकार जो डेलीगेशन भेज रही है उसमें आप भी विदेश जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के प्रति जो भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है वो आप विदेशों में जाकर बताएंगे। किन किन देशों में आपका दौरा है? मेरा रसिया, ग्रीस, स्पेन, लाटविया और स्लोवेनिया में है। और जो पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, अगर कोई पश्चिमी देश ये समझता है कि पाकिस्तान के आतंकवाद से सिर्फ भारत को ही खतरा है, इसलिए उनको लगता है कि जो उनके यहाँ हो आतंकवाद है, भारत के यहाँ में हो कुछ और है। उनको इस बात की समझने की ज़रूरत है कि ओसामा बिन लादेन वही था और किसको खतरा किया था। आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, सभ्य समाज के लिए खतरा है और हर देश के लिए खतरा है। पाकिस्तान कर्जा लेकर, भीख मांगकर आतंकवादियों को पालता है, पोसता है। ये बात पश्चिमी देशों को समझना है। बसपा प्रमुख मायावती ने पहले आकाश आनंद को हटाया, अब उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो बसपा में जो बदली रणनीति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? खासकर 2027 को लेकर आपका क्या कहना है? अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं जब तक ये प्रसारित होगा फिर कहीं हटाना दे उनको। तो ऐसे अब वो न्यूज़ नहीं बनता ना, जो बार बार घटना होती है वो न्यूज़ नहीं बनता है। हाँ, तो कोई भरोसा नहीं। उनका इंटरनल मामला है, रोज़ रखें, रोज़ बिठाएं, रोज़ ब्रेकफास्ट पर रखें, डिनर पर हटाएं, उनका अपना मामला है। क्या लगता है कि आकाश आनंद को आगे करने से बसपा से युवा जुड़ेंगे, दलित जुड़ेंगे? आकाश आनंद युवा है, उनको हमारी शुभकामनाएं, लेकिन जिस तरह से जब तक भाजपा का साथ बसपा नहीं छोड़ेगी उनका कोई भविष्य नहीं है। इसके अलावा आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी डीएनए को लेकर वार छिड़ा है। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया है कि वो डीएनए को लेकर किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे थे, पार्टी की सोच पर टिप्पणी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सोच जो है मुस्लिम तुष्टीकरण और दलित विरोधी वाला डीएनए है उसमें। ये जुमलेबाजों को संरक्षण में रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, शर्म आती है कि उनको डीएनए का पता, पूरा नाम तक पता नहीं है, डीएनए क्या होता पता नहीं है। जिन लोगों को अपने डीएनए पर भरोसा नहीं होता है, दूसरे के डीएनए की बार बार बात करते हैं। अगर मैं आपकी परिवार के ऊपर डीएनए के सवाल उठाऊंगा और कहूँ कि आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूरे परिवार को कह रहा हूँ, ये लोग अपना डीएनए पहले जांच कराएं। डीएनए राजनीति में इस तरह की भाषा कभी हुई नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार में शुरू किया, ये इन लोगों अपनी बुद्धि तो कुछ है नहीं, ऊपर का मकान खाली है, दिन भर गाली गलौज दोनों उप मुख्यमंत्री के आप ट्वीट देख लीजिए। इनकी दुकान चलती है समाजवादी पार्टी को गाली देने से। इनका अपना कार्यक्रम क्या है, अपना कुछ जनता के लिए करते हैं वो नहीं। सबसे बड़ा माफिया, मैं आरोप लगा रहा हूं, सबसे बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विभाग में है। डॉक्टरों पर कोई लगाम नहीं, अस्पताल में कोई लगाम नहीं। दिन भर जब इनसे कोई ये ना पूछे से भटकाते रहते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आपको डीएनए का पूरा नाम नहीं पता है, डीएनए क्यों नहीं पता होता है, तो किसी पंडित ने बोला था। बार बार बोलते हैं, जो दूसरे को डीएनए पर उंगली उठाएंगे वो अपने पर बिलबिलाने लगेंगे। मैं जानता हूं इधर से डीएनए की बात हो चाहे उधर से डीएनए की बात हो, डीएनए के सवाल उठाना गलत है। इसके अलावा आप ही पार्टी के सांसद है आदित्य यादव, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सपा सरकार में जब कोई थाने जाता था तो उसे कुर्सी मिलती थी, वहीं बिजली कर्मियों की हिम्मत नहीं होती थी मोहल्लों में जाने की, लोग कटिया जलाकर बिजली अपना आपूर्ति घर में करते थे। मैंने बयान नहीं सुना है, लेकिन ये है कि सपा सरकार में जनता का सम्मान जरूर था। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सपा सांसद राजीव राय। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।